बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी मलाई से देसी घी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। ये बहुत सी मलाई जो है वो मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी। आपको पता है डेली डेली तो ऐसा काम होता नहीं है, और ये बहुत सारी मलाई है जिसको मैंने जो जमा किया हुआ था। तो आज इसका देसी घी बनाना था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दिया जाए। अभी मैंने ये फ्रीज़र में रखी हुई थी। अभी इसको थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए बाहर रखा है, थोड़ा ये नरम हो जाए। हाँ जी, ये मलाई को मैंने चढ़ा दिया जी चूल्हे पे। थोड़ी सी मेल्ट हो गई, इसको बाहर रखा था, ये फ्रीज़ हुई थी। इसको रख चढ़ा दिया जी मैंने चूल्हे पे अब। और जो आंच है वो आपने एक दफ़ा मीडियम से थोड़ी तेज़ी रख लें, क्योंकि इसने मेल्ट होना है सारी ने। और उसके बाद फिर हमने इसमें जो है वो आगे से आप बताती हूँ। हाँ जी, ये मलाई को मैंने चढ़ा दिया जी चूल्हे पे। थोड़ी सी मेल्ट हो गई, इसको बाहर रखा था, ये फ्रीज़ हुई थी। इसको रख चढ़ा दिया जी मैंने चूल्हे पे अब। और जो आंच है वो आपने एक दफ़ा मीडियम से थोड़ी तेज़ी रख लें, क्योंकि इसने मेल्ट होना है सारी ने। और उसके बाद फिर हमने इसमें जो है वो आगे से आप बताती हूँ। ये देखिए मलाई जो मेल्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए, अभी हम इसको ना मेल्ट होने देते हैं, ठीक है। इसको मेल्ट होने दें अभी। ये देखिए मलाई मेल्ट होना शुरू होगी। और ये देखिए घी आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल प्योर घी आपका बनेगा। और माशाल्लाह से जितनी मलाई है उतना ही आपका देखिएगा बनेगा। ज़रा भी कुछ भी ज़ाया नहीं होगा इसमें से, ठीक है। ये अभी देखिए मेल्ट नहीं हुई अच्छी तरह, अभी हो रही है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगी। इसको आपने होने देना है अच्छी तरह ना। ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, काफ़ी हो गई है, टाइम लेगी ये। हमने अपनी अम्मियों को देख जाग लगाती थी, और मलाई निकालने के लिए फिर उसको वो जो है ग्राइंड करना, और या वो हाथ वाली के साथ कर करके इस तरह निकालते थे। लेकिन ये बहुत ही इजी है, और इसमें जो इसका जो वेस्ट मतलब बाकी निकलेगा, जो चीज़ निकलेगी वो भी जो है इसमें हम उसकी भी मैं आपको बताऊंगी। उसका भी हम हलवा बनाएंगे बीच में से, मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगी। ये थोड़ी सी भी रहेगी है बस। देखिए माशाल्लाह से पहले अभी पूरी मेल्ट नहीं हुई, और किस तरह जो ये आपको नज़र आ रहा होगा घी कैसे जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको बताने लगी थी कि हमने क्या करना है ऐड।
ये देखें, ये जो आटा, गंदम का आटा जो हम जिससे रोटी बनाते हैं, ये अच्छी तरह छान के जो है मैंने इसको रख लिया है। ठीक है, ये मैं बताती हूँ कि इसको क्या करना है। हमने ये आटा है, इसको अच्छी तरह मैंने छान के रख लिया है। जैसे ये मलाई जो है अच्छी तरह मेल्ट होती है तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने एक चीज़ करनी है कि इसको हिलाना नहीं छोड़ना। ठीक है, ये नीचे ना लगे जब तक ये बॉयल नहीं ना होती। इसको आपने अच्छी तरह नीचे से हिलाते रहना है, क्योंकि ये ठीक है तो फिर ये ना हो कि ये नीचे लग जाए। ठीक है, जले ना, इसको आपने हिलाते रहना है। अब ये देखें, हमारी माशाल्लाह से मलाई जो है अच्छी तरह वो मेल्ट हो चुकी है, बॉयल आना शुरू हो गया उसमें हल्का हल्का। तो हमने क्या करना, इस स्टेज पे हमने ये जो आटा था मैंने आपको बताया था, इसको हमने एक, दो और तीन, चार और ये 5 खाने के चम्मच। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी गिल्टियाँ नहीं हमने बने देनी, इसको अच्छी तरह हमने हिला के इसकी जो गिल्टियाँ हैं इसको अच्छी तरह हमने इसके अंदर मिक्स कर देना और इसकी गिल्टियाँ ना बने। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह जो है इसको बिल्कुल ही इसके अंदर जो है मिक्स अप करना है। अभी भी छोटी छोटी इसमें नज़र आ रही है। और अब हमने इसको इस स्टेज पे जो वो हिलाते रहना है ताकि ये जो है वो नीचे ना लगे। आपने जो है इसकी नीचे से है वो स्लो मीडियम ही रखनी है। ठीक है, आग को हमने नीचे से जो है वो मीडियम ही रखनी है, ना ज़्यादा आहिस्ता हो ना ही ज़्यादा। और इसकी ये जो अच्छी तरह जो है वो गिल्टियाँ खत्म कर लें। अच्छा, आपने एक चीज़ करनी है कि इसको हिलाना नहीं छोड़ना। ठीक है, ये नीचे ना लगे जब तक ये बॉयल नहीं ना होती। इसको आपने अच्छी तरह नीचे से हिलाते रहना है, क्योंकि ये ठीक है तो फिर ये ना हो कि ये नीचे लग जाए। ठीक है, जले ना, इसको आपने हिलाते रहना है। अब ये देखें, हमारी माशाल्लाह से मलाई जो है अच्छी तरह वो मेल्ट हो चुकी है, बॉयल आना शुरू हो गया उसमें हल्का हल्का। तो हमने क्या करना, इस स्टेज पे हमने ये जो आटा था मैंने आपको बताया था, इसको हमने एक, दो और तीन, चार और ये 5 खाने के चम्मच। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी गिल्टियाँ नहीं हमने बने देनी, इसको अच्छी तरह हमने हिला के इसकी जो गिल्टियाँ हैं इसको अच्छी तरह हमने इसके अंदर मिक्स कर देना और इसकी गिल्टियाँ ना बने। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह जो है इसको बिल्कुल ही इसके अंदर जो है मिक्स अप करना है। अभी भी छोटी छोटी इसमें नज़र आ रही है। और अब हमने इसको इस स्टेज पे जो वो हिलाते रहना है ताकि ये जो है वो नीचे ना लगे।
आपने जो है इसकी नीचे से है वो स्लो मीडियम ही रखनी है। ठीक है, आग को हमने नीचे से जो है वो मीडियम ही रखनी है, ना ज़्यादा आहिस्ता हो ना ही ज़्यादा। और इसकी ये जो अच्छी तरह जो है वो गिल्टियाँ खत्म कर लें। ये देखिए आटा डालने के बाद ये इसके जो है सही तरह इसमें ना उबाल आना शुरू हो गए, इसलिए खुला बर्तन दीजिएगा। ठीक है, ये चींटे जो हैं आपके बाहर आए, क्योंकि इसको हिलाना नहीं छोड़ना आपने। ये बस इसी तरह थोड़ा सा अच्छी तरह ये करके, तो ये अभी आगे जाके ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। घी अलग हो जाएगा आटे से, और जो है आटा हमने डाला है उसको हम जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका अब जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखें, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर आ रही थी बॉयल हो के, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी जो आंच है वो हल्की नीचे से कर दिया। ठीक है, और इस तरह इसको हिलाना नहीं है आपने, छोड़ना, ये नीचे ना लगे। तो इस तरह इसको पकने देना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको, 20 से 25 भी लग सकते हैं। ये आटा अलग हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि ये वाकई ऐसा होगा। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी तो मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, इस तरह ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुझे जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम से ही अच्छा बना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ अब शेयर करूं। ये देखिए हमारी मलाई जो है ये नीचे बैठती जा रही है। ठीक है, नीचे बैठने के साथ साथ अब ये आ गई है जी, ये देखेंगे छोड़ने पे आ गई है, नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें से जो सारा दूध था वो सूख गया, और ये देखें, और इस स्टेज पे आपने नीचे इसको नहीं लगने देना, ये अब नीचे लगना स्टार्ट हो गई है। तो इसको हिलाते रहना है हमने। ठीक है, तो ये नीचे लगेगी फिर इसे, क्योंकि आप आटे ने नीचे बैठना है। तो इस स्टेज पे आके इसको हमने छोड़ना नहीं है। ये देखें बिल्कुल ही थिक हो गई है, ये पानी वगैरह दूध सारा इसका जो है वो सूख गया है। इसको हमने अब स्टेज पे हिलाते रहना। ये अब घी छोड़ने की स्टेज पे आ गई है मलाई में।
ठीक से ठीक होती जाएगी। इसको हिलाते जाना है हमने ताकि ये जो है नीचे ना लगे। ठीक है। जी ये देखिए मलाई ने जो है वो ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको नज़र आ रहा हो किनारों के साथ साथ देखें कितना प्यारा जो है वो ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया। और ये थिक होती जाएगी, ये देखें। इसलिए मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ डिटेल से कि आप लोगों में से जो फर्स्ट टाइम कर रहा होगा उसको सही तरह जो है वो चीज़ की समझ आ जाएगी। देखिए आपको किनारों के साथ साथ नज़र आ रहा होगा कि इसने जो है वो कितना जो ऑयल छोड़ना, घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको सारा ही नज़र आ रहा होगा। आपको मैं ज़रा क्लोज करके दिखा देती हूँ। अब स्टेज में हमने इसको छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना है। जहाँ पे आपने हिलाना है इसको छोड़ के ये नीचे लग जाएगा और सारा जल जाएगा नीचे से। ठीक है, क्योंकि आटा है वो नीचे बैठ रहा है, तो इसमें जो है ये देखिए जैसे मैं उसको जो छोड़ती हूँ वो ऑयल ऊपर आना, घी स्टार्ट हो जाता है। इसको हमने ऐसे हिलाते रहना है। ठीक है, ये देखें ये जो है ये बर्तन के साथ चिपकना भी इसने छोड़ दिए। बर्तन के साथ इसने चिपकना भी छोड़ दिया ऑयल ने, हर चीज़ में। ये देखिए बर्तन जो है वो छोड़ता जा रहा है। ये देखिए पहले बर्तन के साथ लग रहा था, लेकिन जो अब है वो उसने चिपकना बर्तन के साथ लगना वो जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, ये देखें ये नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है वो आना स्टार्ट हो गया। और ये देखें ये अब बर्तन के साथ लग नहीं रहा। ये देखें इसको मैं हिलाती हूँ, ये देखिए ये जहाँ से जाता है वहीं पे वापस मतलब बर्तन छोड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो ये देखें ज़रा माशाल्लाह से नज़र आ रहा होगा आप सबको कि कितना प्यारा जो है वो घी ऊपर ऊपर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बस आपने हिलाना नहीं छोड़ना। ये सारा कुछ मैं आपकी आंखों के सामने कर रही हूँ कि आप ये नहीं कि इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। एक एक चीज़ आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें नज़र आ रहा होगा कि घी छोड़ना उसमें काफ़ी हद तक हो गया है। मतलब अभी ऊपर आटा नीचे बैठ जाएगा और बिल्कुल घी जो है वो सारा
अरे रास्ता मम्मा कहती ना कल वो रास्ता बांधी तो चुड़ैल आ गई है तो गजी चावल चिपचिपे है चावल चिपचिपे गरम गरम है ना इसलिए। मम्मा हम्म, पर कह रहा था तेरा रास्ता कल बांधी थी ना तो चोरी तो ना चुड़ैल अंदर चलो, चलो सारे अंदर। चुड़ैल आ गया आपको पागल अहमद तेरो मेरा पता भी है। देखें यहाँ पे अब मैंने जो है ये देखें अच्छी तरह जो है आटा नीचे बैठ गया है। ये देखें माशाल्लाह ये कितनी डीप तक ये तय ऑयल की बन गई है। अब हम इसको जो है थोड़ी देर जो हिलाना नहीं है और इसको अब मैं लास्ट टाइम हिला के इसको मैं आपको छोड़ रही हूँ और चूल्हा बंद कर दिया मैंने और इसको जो है अब 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो नज़र आ रहा है नीचे आटा बैठा हुआ इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इससे भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें ठंडा हो गया। अब इसको हमने अपना लेके छाननी और एक बर्तन लेके जिसमें भी आपने निकालना हो। ये देखिए माशाल्लाह देसी बिल्कुल प्योर आपका जो है वो
अच्छा, ये देखें जो उससे बचा था उसमें अभी भी कितना जो है वो घी सिम रहा है। ठीक है, अभी भी इसमें काफ़ी जो वो घी है वो है। ठीक है, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि ये देसी घी है, तो इसका हम बनाएंगे हलवा। देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो घी है। हम इसको अच्छी तरह भून के इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। इसमें डालेंगे हम चीनी, इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है। इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। एक मिनट, ये गिलास हम इसमें ऐड करेंगे कि चीनी को अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करके इसमें हम डालेंगे जी 1 गिलास दूध और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हम 5 से 10 मिनट में पकाएंगे, 5 से 6 मिनट तकरीबन। चीनी ज़रा कम है, मुझे कम लग रही थी, आप गिलास पानी